वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं एस के सिंह दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। आज एक ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, वह है राज्य व्यवस्था संविधान से संबंधित। उसका नाम है टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप्स में मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो अक्सर करके एग्जाम में आते हैं, और ट्रिक्स में शेड्यूल को लेकर के एक ऐसे ट्रिक्स मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। यदि आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो अनुसूची से संबंधित जब भी आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह क्वेश्चन आप लोग निश्चित ही अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही करके आएंगे, क्योंकि शेड्यूल से लगभग हर एक एग्जाम में कोई ना कोई कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को रटना ना पड़े, आप लोगों को याद ना करना पड़े, उसके लिए एक बहुत बढ़िया खूबसूरत ट्रिक्स लेकर के आया हूं। यदि आप यह ट्रिक्स याद करते हैं निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आप लोग बने रहे हमारे साथ, क्योंकि यह जो ट्रिक्स होगी मैं इस वीडियो के सबसे अंतिम में बताऊंगा। यदि आपको ये ट्रिक्स देखनी है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप लोग अभी लाइफ में काफ़ी परेशान हैं या निराश हैं, या फिर सरकारों की नीतियों की वजह से आप काफ़ी टेंशन में हैं, तो वो टेंशन को थोड़ा सा दूर रखिए। आप जितना हो सके अपनी नॉलेज को इनहेल करिए, आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते रहिए लगातार, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी स्किल। आप अपने स्किल पर काम करिए। यदि आपके पास टैलेंट है, आप काबिल हैं, तो आप को सरकार नौकरी दे या ना दे, आप ऐसे भी लाइफ में बहुत सारे अवसर मिलते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें करके अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन यापन अच्छे से चला सकते हैं, अच्छे से अपनी कैरियर को सेटल कर सकते हैं। तो चलिए एक मैं छोटा सा नगमा सुनाता हूँ आप लोगों का, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हुए। एक क्लासिकल सॉन्ग है, फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है? दिल लगी नींदी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा। दिल लगी नींदी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा, और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती, प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती, प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती। क्या बड़ा बहुत ही खूबसूरत लाइन है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगने लगा है आप लोगों को पढ़ाना। मेरी एक आदत सी हो गई है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं प्रोफेशन के तरीके से इसको लेते हैं, मैंने इसको हैबिट बना ली है अपनी, और मैं चाहता हूँ कि इसको इतना ऊपर लेकर के जाऊं धीरे धीरे। क्योंकि अभी तो मेरे सामने क्या है, ये तो व्हाइट बोर्ड है। मैं लाइफ में इस व्हाइट बोर्ड से ही आप लोगों को इतना कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा कि कभी आपको ये फील ही ना हो कि जो ऑफलाइन बैच होती हैं, जो हमारी ऑनलाइन बैच होती है, उनमें आपका कोई थोड़ा बहुत अंतर। जो मेरा स्टूडेंट्स कहीं किसी कारणवश हमारी क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है, दिशा इंस्टीट्यूट में आकर के रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहा है, तो वह ऑनलाइन करके भी अपनी चीज़ों, अपने ज्ञान का वर्धन करता रहे, संवर्धन करता रहे। इसके लिए मैं समय समय पर आप लोगों को ऑनलाइन वीडियोज़ भी देता रहूँगा, लेकिन थोड़ा सा विस्तृत, थोड़ा सा इन डिटेल, और थोड़ा सा जो कंपटीशन का माहौल होता है वह सिर्फ आपको क्लास में मिलता है। इसके लिए तो आपको दिशा इंस्टीट्यूट आना ही पड़ेगा। तो आइए आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शायद इस गाने से आपका थोड़ा मन खुश हुआ होगा, नहीं है तो आप लोग अपना खुद गुनगुनाया करिए, खुद इंजॉय करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुछ टिप्स की बात करते हैं। टिप्स में यदि हम देखें तो हमारा जो संविधान है कब बनकर तैयार हुआ था? हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? कब बनकर तैयार हुआ था? ठीक है, कब हुआ था सबको मालूम होगा। कब 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 जल्दी से बताओ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। ठीक है, किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था? किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने तैयार किया था। संविधान सभा ने। कब? ये ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। यदि संविधान सभा, ये संविधान सभा
कब बनी थी, कैसे बनी थी, कैसे बनी थी, यदि पूछ ले कैसे बनी थी संविधान सभा, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग आंसर देंगे क्या है, यदि आप क्वेश्चन में आता है कैबिनेट मिशन, क्या है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के थ्रू संविधान सभा का गठन किया गया था, कब, 1946 में दोस्तों, ठीक है। अब ये जो हमारा क्या है, संविधान है, ठीक है, कितने समय में बनकर तैयार, कितना समय लगा था, यदि समय पर देखा जाए तो कितना, 2 साल 11 माह 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे थे, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो गई। अब यदि लागू कब हुआ था, पूछ ले आप लोगों से, लागू कब हुआ था हमारा संविधान, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। इसी दिन को हम किस रूप में, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। इसी तिथि को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। प्रत्येक वर्ष आप लोगों को मालूम होगा रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस कहते हैं, ठीक है। अर्थात इस दिन क्या हुआ था, हमारा देश गणतंत्र हुआ था, अर्थात ठीक है, जो उपनिवेश था, एक कॉलोनियल जो शासन या जो शिकंजे में जकड़ा हुआ था, उससे बाहर आया था, ठीक है, हमारे यहाँ हमारा देश, जिसको क्या कहते हैं, किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ये छोटी मोटी फैक्ट्स हो, टिप्स हो गई हमारे संविधान से संबंधित। अब आपको ट्रिक्स से रिलेटेड बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अब ये क्या, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें क्या क्या विशेषताएं थी संविधान में, ठीक, क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या था संविधान में। तो इसमें कुल मिलाकर के 12 सूचियाँ थी, क्या थी, 12 सूचियाँ थी, नहीं, पहले 8 थी, ठीक है, बाद में 12 हो गई, तो पहले हम 8 ही का जिक्र यहाँ करते हैं। उसके बाद क्या था, इसमें 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। या कब की व्यवस्था है, या जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, पास्ट की बात है, ठीक है, कब की बात है, पास्ट की बात है। तो वर्तमान की क्या स्थिति है, यदि वर्तमान का देखा जाए, ठीक है, वर्तमान स्थिति देखा जाए, तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने पार्ट हैं, ये देखा जाए, कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 25 भाग हैं और करीब कितने, 450 या 448, कहीं कहीं दोनों चीज़ें दी गई हैं, 448 अनुच्छेद है। ये क्या है, हमारी वर्तमान स्थिति है, ठीक, कैसी है, वर्तमान स्थिति है, ठीक है दोस्तों, अर्थात वर्तमान में। तो चलिए ये सब चीज़ें हो गई। तो आज मैं ये वाला टॉपिक उठाता हूँ अनुसूची के बारे में, जो हमारी 12 अनुसूची दी गई हैं, इनका पहले मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक्स समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने पेन नोट्स लेकर के बैठे हैं, रफ वगैरह लेकर के बैठे हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, जो आपके एग्जाम में अक्सर करके पूछी जाती हैं। आइए अनुसूची पे बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पॉज करके ले लीजिए, ठीक है। क्या ट्रिक्स में क्या बताने जा रहे हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्या बताएंगे दोस्तों। ट्रिक्स किससे संबंधित है, जो हमारे ट्रिक्स है अनुसूची से संबंधित है, किससे है, अनुसूची से संबंधित है। जो हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूची दी गई हैं, ठीक है, कितनी, 12 जो अनुसूची दी गई हैं, इससे संबंधित ट्रिक्स क्या है, देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी लिख दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, इसको मैं बाद में लिखूंगा। सबसे पहले मैं 12 अनुसूचियों के बारे में, क्योंकि मैंने बताया था, बने रहिए, भागिएगा मत। ठीक, क्या है, प्रथम अनुसूची। यदि फर्स्ट शेड्यूल के बारे में देखें, क्या दिया गया है इसमें, प्रथम अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है, हमारे यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स के बारे में दिया गया है, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट्स के बारे में, यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में दिया गया है, ठीक, संघ एंड राज्य के बारे में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और जो सेकेंड शेड्यूल है, इसमें क्या दिया गया है, सेकेंड शेड्यूल में इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, ठीक है, हाँ, आप लोगों को मालूम होगा वेतन एवं भत्तों के बारे में दिया गया है, किसमें, वेतन एवं भत्तों के बारे में दिया गया है, वेतन एवं भत्तों के बारे में दिया गया है, किसको, जो हमारे संविधान में पदाधिकारी होते हैं उनको, ठीक है। मॉलूमेंट्स के बारे में दिया गया है।
ठीक है। थर्ड जो शेड्यूल है इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, सबको याद होगा आई होप। इसमें क्या दिया गया है, इसमें अफर्मेशन के बारे में दिया गया है। किसमें, अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, शपथ के बारे में दिया गया है, शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है। ठीक है, जो हमारे संविधान के पदाधिकारी होते हैं, जैसे कौन कौन, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनके शपथ के बारे में दी गई है। ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें क्या दिया गया है दोस्तों, फोर्थ शेड्यूल में दिया गया है क्या, कौन बताएगा, फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है, राज्यसभा में जो सीटें होती हैं राज्यवार उनके वितरण के बारे में व्यवस्था दिया गया है, प्रावधान किया गया है। किसके बारे में, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, क्या है, राज्यसभा सीट्स इन स्टेट्स। ठीक है, राज्यों। उसके बाद जो फिफ्थ हमारा शेड्यूल है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, फिफ्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है, सबको मालूम होना चाहिए। फिफ्थ शेड्यूल में इसमें दोस्तों ये दिया गया है कि हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के बारे में दिया गया है, उनके संरक्षण को लेकर के प्रावधान किए गए हैं हमारे अनुसूची में। ठीक है, क्या है, जो शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। किसके, प्रशासन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ प्रशासन के बारे में दिया गया है। ठीक है, का प्रावधान है। उसके बाद कौन सा है, सिक्स्थ शेड्यूल है दोस्तों। कौन सा है, सिक्स्थ शेड्यूल है। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है दोस्तों, कौन बताएगा, ठीक है, कौन बताएगा। यहाँ पे भी ठीक यही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, यहाँ पे जो ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे 5 राज्य हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके यहाँ के जो शेड्यूल ट्राइबल रीजन हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन कौन से हैं राज्य, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, ठीक है, और त्रिपुरा है। ये 5 राज्य हैं। ठीक है, सॉरी 4 राज्य हैं ये। और कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, बस यही है। उसके बाद 7वीं जो अनुसूची है दोस्तों, 7th शेड्यूल है, इसमें क्या दिया गया है, ठीक है, इसमें क्या है, संघीय प्रणाली के बारे में दिया गया है या फेडरल सिस्टम के बारे में दिया गया है। किसमें, फेडरल सिस्टम के बारे में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, या संघीय प्रणाली के बारे में। हमारे यहाँ जो संघीय प्रणाली है, इसको यहाँ पे जो विषय हैं, यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं, उनको 3 रूपों में बांटा गया है, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला क्या है, यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट। ठीक है, और दूसरी क्या है, आपकी स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट। और तीसरी क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इनमें अगर सब्जेक्ट देखा जाए कितने थे, पहले कितने थे यूनियन लिस्ट में, यदि देखा जाए तो पहले कितने थे दोस्तों, 97 थे। प्रेजेंट में कितने हैं, 101 है। स्टेट लिस्ट में कितने पहले सब्जेक्ट थे, आप सबको मालूम होगा 66 है। वर्तमान में कितने हैं, 61 है। कॉन्करेंट लिस्ट जो हमारी समवर्ती सूची जिसे कहते हैं, समवर्ती सूची में ये हो गई आपकी संघ सूची, ये हो गई आपकी राज्य सूची। राज्य सूची में कुल पहले 66 विषय थे, अब घटकर 61 हो गए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में इसमें वर्तमान में क्या स्थिति है, पहले 47 थे, अब 52 हो गए, अर्थात बढ़ गए हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, ये कितने शेड्यूल हो गए आप लोगों के, कुल मिलाकर के 7 हो गए हैं। बच्चे कितने हैं, 7, 5, 12। ठीक है, 12 शेड्यूल बचे हैं, उनको मैं इसको रब करके अगले पार्ट में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको नोट कर रहे थे, नोट कर लीजिए आप लोग, इसको पॉज करके मैं इसको रब कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2 मिनट मुझसे सो लगे, फिर ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। 7th के बाद 8th जो शेड्यूल है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, 8th शेड्यूल। ठीक है, क्या है, इसमें हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। क्या दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। टोटल कितनी है, 22 राजभाषाओं को हमारे यहाँ, 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट, अब जितनी है ये तो हो गई आपकी ओल्ड जो हमारे संविधान में हुआ, ठीक है, उस समय की स्थिति हो गई। अब जितने हैं मैं यहाँ पे स्टार करके कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, जो 9th शेड्यूल है दोस्तों,
ठीक है, ये हमारे संविधान में कब जोड़ी गई है, अभी मैं बता रहा हूँ। इसमें है क्या, सबसे पहले देख लीजिए, इसमें क्या है, लैंड रिफॉर्म के बारे में, क्या है, लैंड रिफॉर्म के बारे में दिया गया है। भूमि, ठीक है, सुधार अधिनियम एवं क्या है, एक्विजिशन के बारे में दिया है। लैंड सुधार अधिनियम एवं अधिग्रहण के बारे में दिया गया है, एक्विजिशन के बारे में दिया गया है, ठीक है, संपत्ति। क्योंकि आप लोगों को मालूम हो गया है उस समय क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, रोड वगैरह बनाना था, रेलवे की पटरी, रेलवे को का विस्तार करना था, तो क्या है, संपत्ति को खरीदने एवं उसका अधिग्रहण करने में समस्या हो रही थी। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इसी टाइम में किया गया था और यही शेड्यूल जोड़ी गई थी। तो इसमें इसी को कहते हैं प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब पारित किया गया था, 1951 में दोस्तों। ये पहला संविधान संशोधन था हमारे संविधान में, ठीक है। जो संशोधन प्रक्रिया दी गई है वो कहाँ दी गई है, 368 अनुच्छेद 368 में दी गई, कहाँ से ली गई है, ठीक है, यह सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वो किस देश से ली गई है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए 10th जो शेड्यूल है दोस्तों, ये कहाँ, इसमें इसे कब जोड़ा गया और इसमें क्या व्यवस्था है, इसमें क्या है, सबको मालूम होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया है इसके तहत। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, दल बदल कानून दिया गया है इसमें, एंटी डिफेक्शन लॉ। अर्थात किसी पार्टी से जब कोई मेंबर जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं पार्लियामेंट या हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, जब वो कोई अपनी पार्टी बदलता है तो उसके ऊपर कुछ नियम कानून अधिनियमित किए गए हैं, उसी को हमारे संविधान में संविधान के, ठीक है, 10वीं अनुसूची में यह व्यवस्था की गई, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ठीक है, अधिनियम लागू होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, उसके बाद 11 जो है 11th जो शेड्यूल है, इसमें क्या व्यवस्था की गई है, 11th शेड्यूल में इसमें क्या है, सबको मालूम है, जो बहुत फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है, मैं पहले से लगा दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट। इसमें पंचायत के बारे में दिया गया है, किसके बारे में, पंचायतों के बारे में दिया गया है, ठीक है, किसके बारे में दिया गया, पंचायत। ये भी हमारे संविधान में कब जोड़ी गई है, ठीक है। अगर इसके बारे में यदि पूछ लेता है दोस्तों तो यहाँ से छूट गया है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद इसको नीचे लिखिएगा। इसको भी हमारे संविधान में कब जोड़ा गया, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 में ऐड किया गया, कब, 1985 में जोड़ा गया, ठीक है, किस 10वीं अनुसूची के रूप में। उसके बाद 11वीं जो अनुसूची है, 11th जो शेड्यूल है दोस्तों, उसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें पंचायतों के बारे में दिया गया है, पंचायत के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसको कब हमारे संविधान में इनैक्ट किया गया था, सबको मालूम हो गया, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो नीचे जाकर के, यदि मैं जब पूछ रहा हूं आप लोगों से। ये जोड़ी गई थी हमारे संविधान में 1992 में, ठीक है। और अंतिम है, अब ट्रिक की बारी आ गई है, 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या है, नगर पालिका के बारे में, क्या है, नगर पालिका के बारे में दोस्तों, म्यूनिसिपालिटीज के बारे में। इसे हमारे संविधान कब जोड़ा गया है, बैक टू बैक जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ही जोड़ा गया था, ठीक है। कहीं कहीं आपको 93 मिलता है लेकिन 92 सही है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये सारी शेड्यूल हो गई। अब इस शेड्यूल की ये ट्रिक क्या है, आ गई बारी, बहुत फेमस, अगर आप यहाँ तक लगातार देखे हैं तो इसके लिए शुक्रिया, और क्योंकि आपके काम की चीज़ें हैं, आप लगातार ऐसे वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए। मैं आपको धीरे धीरे हर एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। यदि आपको इन डिटेल में थोड़ा सा और कॉम्पिटिशन के माहौल से आपको जुड़े रहना है, आपको सच में लाइफ में कुछ करना है, तो लोगों के बीच में जाकर के आपको पता चलेगा, तो इसके लिए आप ऑनलाइन बैच हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए ट्रिक की बारी आ गई, मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर क्लास ओवर करता हूं, वीडियो को वाइंड अप करने का समय आ गया है। चलिए, आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ ये क्लास की है। ट्रिक्स क्या है देखिए दोस्तों, क्या है, अब इस क्वेश्चन मार्क को हटा लेते हैं। ट्रिक्स में कुल मिलाकर के 12 लेटर है, टीयर्स, क्या है, टीयर्स। टीयर्स मतलब क्या होता है, आंसू, आंसू बहाव, ठीक है।
टीयर्स आगे क्या है, ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक, अर्थात प्रधानमंत्री के, पुराने प्रधानमंत्री के आंसू, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखो कुल मिला के कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इनको सेट करते हैं। टी फॉर क्या होगा, टेरिटरी, अर्थात हमारे संविधान की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, ठीक है, डैश, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, टी फॉर मतलब टेरिटरी, ठीक है, टी फॉर टेरिटरी के बारे में दिया गया है, ठीक है, टेरिटरी, एक सेकंड, टेरिटरी के बारे में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मतलब वही संघ एवं राज्य के बारे में दिया गया है, ठीक है, संघ एवं राज्य के बारे में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। सेकेंड जो शेड्यूल है उसके लिए कौन सा लेटर है, सेकेंड शेड्यूल के लिए मैंने जो लेटर बनाया ये हो गया आपका टी, थोड़ा सा सही से सेट कर दूं नहीं तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ये हो गया, यहाँ पे हो गया टी, इसको रेड पेन से लिख दो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे, ये टी, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर दूं जल्दी जल्दी से, टी एल्स ऑफ ओल्ड पीएम, बहुत बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, शायद आप लोग तब तक सेट कर लीजिए, जिसको याद हो अपना सेट कर ले, ठीक है। टी है, उसके बाद क्या है, ई है, ई का मतलब क्या होता है, इमोलमेंट्स, क्या है, इमोलमेंट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, इमोलमेंट्स के बारे में दिया गया है, अर्थात वेतन भत्तों के बारे में, इमोल क्या दिया गया दोस्तों, इमोलमेंट्स, ठीक है, वेतन भत्तों के बारे में दिया गया, ठीक है, वेतन भत्तों के बारे में दिया गया। उसके बाद जो थर्ड शेड्यूल है, ठीक है, वो क्या है, कौन सा लेटर है, ए है, ए फॉर क्या होगा, सबको मालूम होगा, अफर्मेशन, मैंने अभी लिखा ही था, अफर्मेशन, अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, शपथ के बारे में, अफर्मेशन शपथ के बारे में दिया गया है, किसके शपथ के बारे में, जो हमारे, ठीक है, संविधान में पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी दिए गए हैं, उन पदाधिकारियों के बारे में दिया गया है। जो फोर्थ शेड्यूल है दोस्तों, ठीक है, वह कौन सा, उसके लिए कौन सा लेटर है, आर है, आर फॉर क्या होगा, राज्यसभा, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में दिया गया है, या बंटवारे के बारे में दिया गया है, राज्यसभा सीट्स के बंटवारे के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट फिफ्थ जो शेड्यूल है, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल के लिए कौन सा लेटर है, ये आपके कौन से हो गए, 4 हो गए, एस बचा है, एस फॉर क्या हो जाएगा, जो शेड्यूल एरियाज हैं, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया, किसके, शेड्यूल एरियाज के, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइबल, ठीक है, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइबल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कौन सी है, सिक्स्थ शेड्यूल है दोस्तों, सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है, इसके लिए कौन सा लेटर है, ओ, ओ का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा, ठीक है, ये आपकी हो गई फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ में कौन बताएगा, ओ फॉर क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ये हो गई, अब शेड्यूल हो गए, अभी आपको बताया था ना जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके बारे में दिया गया है, अर्थात अदर स्टेट्स, अदर स्टेट, अदर स्टेट का मतलब क्या हो गया, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके बारे में दिया गया, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन सा है, सेवंथ शेड्यूल है दोस्तों, कौन सा है, सेवंथ शेड्यूल, इसके लिए कौन सा लेटर है दोस्तों, एफ, एफ का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा, ठीक है, फेडरल सिस्टम, क्या होगा, फेडरल सिस्टम, संघीय प्रणाली के बारे में दिया गया है, संघीय प्रणाली में जो विषय हैं, जो शक्तियां हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो फेडरल सिस्टम के बारे में दिया गया है। उसके बाद कौन सा है, एट्थ, कौन सा है, एट्थ शेड्यूल है दोस्तों, एट्थ शेड्यूल को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है दोस्तों, ओ से रिप्रेजेंट किया गया है, ओ का मतलब यहाँ क्या होगा, कौन बताएगा, फेडरल सिस्टम हो गया ना, ऑफिशियल लैंग्वेज, आई होप आप लोग इसको पकड़ पा रहे होंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज,
ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। कितनी है? 22 हैं ओवरऑल। ठीक है, चलिए इसके बाद अब जो बाद में ऐड की गई थी 4, उनकी बारी आ गई है। तो नाइन्थ शेड्यूल में क्या है दोस्तों? इसके लिए कौन सा लेटर है? एल है। एल का मतलब क्या होगा? ठीक है, एल का मतलब क्या होगा? कौन बताएगा? नाइन्थ शेड्यूल में क्या किया गया है? कौन बताएगा? लैंड रिफॉर्म्स। क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। मैं थोड़ा पॉज इसलिए ले रहा हूँ कि हो सकता है आप लोगों को इसको समझ में आ रहा हो। लैंड रिफॉर्म्स एंड एक्विजिशन के बारे में, एंड एक्विजिशन के बारे में, अधिग्रहण के बारे में। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों? टेंथ जो शेड्यूल है, इसमें क्या दिया गया है दोस्तों? टेंथ शेड्यूल के लिए कौन सा लेटर है? डी है। डी फॉर क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, अर्थात एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा? जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 9 हो गया, बाकी मैं इधर 2 कर दे रहा हूँ। जो 11 है 11th जो शेड्यूल है दोस्तों, 11th शेड्यूल। ठीक है, इसके लिए कौन सा लेटर है? पी है। पी फॉर क्या हो जाएगा? पंचायत। क्या हो जाएगा? पंचायत के बारे में। ठीक है, पंचायत हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई थी। अंतिम कौन सा है दोस्तों? 12वीं अनुसूची शेड्यूल। ठीक है, इसके लिए कौन सा लेटर है दोस्तों? एम। एम फॉर म्यूनिसिपालिटीज। क्या है? म्यूनिसिपालिटीज या म्यूनिसिपालिटी। ठीक है, बारे में दिया गया है। तो ये हो गए दोस्तों सारे ट्रिक। ठीक है, अब आज तक के लिए मैं यहीं पर ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार आप जा करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ये जो मेहनत की है आप जो हमें इसके बदले देंगे तो यही दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लोगों को शेयर कर सकते हैं, और शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रतिक्रिया जरूर दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्रतिक्रिया आप वो प्रतिक्रिया लगे। यदि आपको कहीं कोई कमी लगी, कोई चीज़ गलत हुई है तो उसके बारे में भी जाइए। यदि आपका कोई इस चैप्टर से संबंधित सवाल है तो वह सवाल आप भी नीचे जाकर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए